हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत करती हूँ। हमारे इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो व्यापम हो या फिर पीएससी हो, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, उसके सिलेबस को पूर्ण कराया जाता है। जिसमें टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो मनीष साहू सर के द्वारा कराया जाता है, और सामान्य अध्ययन जिसमें जीएस आता है वो जो है मैं जो है आपके साथ जो है पूरा करने के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को हमने देखा था, जिसमें हमने भूगोल वाले पार्ट को पूर्ण कर लिया था। उसके साथ ही एक नया टॉपिक आज हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं, जो कि है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो व्यापम हो या फिर पीएससी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी, वो कहाँ स्थित है और उसका आकार क्या है, तथा वहाँ पे क्या विशेष मिलता है। ठीक है, तो आइए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? कोई भी क्षेत्र में जो वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है या फिर वहाँ पे जो वन्य जीव पाए जाते हैं, तो वन्य जीव और जो वनस्पति है उसके संरक्षण के लिए क्या होता है, भारत सरकार उसे नेशनल पार्क का दर्जा देती है। नेशनल पार्क का दर्जा देने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो अवैध कटाई होती है या फिर अवैध शिकारी होते हैं वो वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है, भारत में सबसे पहले 1936 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नामक नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन, सबसे पहला अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट है, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सबसे पहला इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और तीसरा है क्या? तीसरा है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से, है ना। इंद्रावती नदी बहती है बस्तर में। कौन सी नदी बहती है? दक्षिण में हम जानते हैं नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। तो इंद्रावती जो है बस्तर की प्रमुख नदी है, बस्तर की जीवन रेखा है, तो उसी के नाम पे जो है इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क का नाम उसी के रूप में रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? इंद्रावती नेशनल पार्क था। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन या फिर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है? सबसे प्राचीन या फिर सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर में इसकी जो है क्षेत्रफल जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है इंद्रावती नेशनल पार्क के बीच से? इंद्रावती नदी बहती है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1978 में हुई है। यह कौन से जिले में स्थित है? तो यह जो है बीजापुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? बीजापुर जिले में। कौन से जिला में है? बीजापुर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बीजापुर जिले में है। कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का प्रथम या फिर सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या है विशेष। तो इसमें क्या है विशेष? इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन भैंसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस नेशनल पार्क में? वन भैंसा ज्यादा पाया जाता है और बाघ पाए जाते हैं। वन भैंसा और क्या पाया जाता है? बाघ पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? बाघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो बाघ हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्या किया? इसे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 2009 में टाइगर रिजर्व जो है कहाँ लागू हुआ? इंद्रावती नेशनल पार्क में लागू किया गया। इतना समझ में आ गया इंद्रावती नेशनल पार्क के लिए। अब देखते हैं हम लोग गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब देखते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है। सबसे पहले इसका स्थान देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है ये ऊपर में कोरिया और सूरजपुर जिले में। कहाँ पे? कोरिया प्लस
सूरजपुर जिला, कोरिया प्लस सूरजपुर जिला। ठीक है, कहाँ स्थित है? सूरजपुर और कोरिया जिले के जो है इसमें इसका विस्तार है। ये कौन सी पहाड़ी, जो हम देवगढ़ की पहाड़ी पढ़ते हैं ना, उसी की देवगढ़ की पहाड़ी में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि एमपी से लगा है। इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम था? संजय गांधी नेशनल पार्क। क्या था? संजय गांधी नेशनल पार्क नाम था इसका। अभी इसका जब ये छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो इसका नाम 2001 में बदल कर क्या रख दिया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है कब? 1981 में। कब? 1981 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1441 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसी के साथ जो है ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? पहला पॉइंट देखें, ये कहाँ स्थित है? कोरिया और सूरजपुर में स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या था? संजय गांधी नाम था। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल देखा, 1441 क्षेत्रफल है ना। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब यहाँ क्या पाया जाता है ना? तो यहाँ क्या पाया जाएगा? यहाँ पे नील गाय, नील गाय क्या पाई जाती है? नील गाय पाई जाती है, तेंदुआ पाया जाएगा, भालू पाया जाता है और हाथी। ठीक है, भालू और हाथी। ठीक है, इतना चीज जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, अभी इसको प्रदेश का जो है नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देश का 52वां नंबर का, मतलब 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। और देश का कौन से नंबर का है? तो ये देश, मतलब सॉरी, छत्तीसगढ़ का ये चौथा है। छत्तीसगढ़ का चौथा जो है टाइगर रिजर्व है। हमने देखा इंद्रावती जो है, इंद्रावती नेशनल पार्क, उसको 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे 2022-23 में क्या किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो छत्तीसगढ़ का तीसरा और लास्ट वाला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्या है? कांगेर। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी, इसलिए इसको बोलते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? कांगेर घाटी नदी घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, क्यों बोलते हैं? इसमें कौन सी नदी बहती है? तो इसमें नदी बहती है कांगेर नदी। कौन सी नदी? कांगेर नदी बहती है। इसकी ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है अपन के बस्तर जिले में। कहाँ है? बस्तर जिले में। बस्तर जिले में दो, बस्तर संभाग में दो नेशनल पार्क हैं। पहला है बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क, और दूसरा है जो बस्तर जिले में है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये कितने क्षेत्र में फैला है? 200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है? सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसकी घोषणा कब की गई, या फिर इसका गठन कब किया गया, या फिर इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। तो ये सबसे नवीन भी है। ठीक है, 1982 में गठन किया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें कौन से वन्य जीव मिलते हैं? इसमें उड़न गिलहरी मिलती है, उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, हमारी राजकीय जो पक्षी है कौन सी? पहाड़ी मैना यही मिलती है। ठीक है, पहाड़ी मैना कहाँ मिलती है? यही मिलती है नेशनल पार्क में। ठीक है, और यहाँ पे रीसस बंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रीसस बंदर जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं पे जो है कुटुमसर गुफा है, यहीं पे तीरथगढ़ वाटरफॉल है ना, और कांगेर नदी यहाँ पे बहती है। छत्तीसगढ़ की क्या है? सबसे छोटी क्या है? नेशनल पार्क है। और इसे जो है एशिया का, ना कि छत्तीसगढ़ का, ना ही भारत का, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? वर्तमान में नहीं है, लेकिन इसको घोषित किया गया था एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है,
पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1982 1985 के आसपास इसकी घोषणा की गई थी, जिसे बाद में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यह केवल क्या है? एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 3 नेशनल पार्क पूर्ण कर लिए। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला प्रश्न है, आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? कितने छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ठीक है, बताइएगा क्या है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अब बताइएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क और सबसे छोटा नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे 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 छोटा नेशनल पार्क कौन है? कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रावती और कांगेर घाटी। सबसे बड़ी व सबसे छोटी कौन सी है? कांगेर घाटी। ऑप्शन नंबर डी बी है इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इंद्रावती, गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर सी है गुरु घासीदास व कांगेर घाटी। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नेशनल पार्क और जिला, कि वो कौन से जिले में है। ठीक है, ऑप्शन ए कांगेर नदी घाटी, नदी घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कोरिया सूरजपुर। ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती नेशनल पार्क। बीजापुर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है सुमेलित है। अब आपको बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की सबसे छोटी नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी है गुरु घासीदास नेशनल पार्क सबसे प्राचीन है। प्राचीन नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1983 को की गई है। हुई है। ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क है। अब इसका जो सही है, सही सुमेलित है, उसको आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी है गुरु घासीदास नेशनल पार्क सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर सी है इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नेशनल पार्क इंद्रावती है। ठीक है, तो इतना आप नेशनल पार्क से देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। ठीक है, अभ्यारण्य मतलब क्या होता है? वन्य जीव क्षेत्र। ठीक है, ऐसा छोटा सा क्षेत्र जहाँ पे क्या होते हैं, वन्य जीव जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनके संरक्षण के लिए उनको क्या किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उसे ही अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। ठीक है, सबसे पहला अभ्यारण्य है हमारा सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य जो है, सीता नदी जहाँ से बहती है वहीं पे है सीता नदी अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है ये? धमतरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? धमतरी में। कहाँ? धमतरी में जिले में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ से जो नदी बहती है वो नदी का नाम क्या है? नदी के नाम पे ही इस अभ्यारण्य का नाम है सीता नदी। क्या नाम है? सीता नदी जो है इस अभ्यारण्य के क्षेत्र से बहती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। कि कौन सी अभ्यारण्य है? ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन क्या है? अभ्यारण्य मानी जाती है या फिर सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? और कौन से जिले में स्थित है ये? तो कौन से जिले में है ये? तो ये है हमारे धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं क्या इसका जो क्षेत्रफल है। क्या? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है आपका 559। कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे प्राचीन है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर है। और इस सबसे जो है प्राचीन है, इसकी स्थापना 1974 में की गई है। ठीक है, 2006 में इसे क्या घोषित किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 2006 में घोषित किया गया था। मतलब 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व क्या कर दिया? घोषित कर दिया गया। ठीक है, 2009 में क्या किया गया? इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या अचानक मार नेशनल पार्क। 1975 में कुल 3 नेशनल पार्क बने। 1975 में कौन बने? 3 नेशनल पार्क बने।
ये बिलासपुर है, बिलासपुर के बगल में रायगढ़ है, और रायगढ़ के ऊपर में क्या है, जसपुर है। ठीक है, तो इसे ऐसे लाइन चलता है। सबसे पहले क्या बना, बिलासपुर में बना अचानक मार्ग। क्या बना, अचानक मार्ग बना। फिर यहाँ से कहाँ गए, रायगढ़ गए। रायगढ़ में 1975 में ही क्या बना, जो है गोमर्दा नेशनल पार्क बना। फिर जो है बादल खोल अभ्यारण्य बना, कहाँ, जसपुर में। कहाँ बना, जसपुर में बना बादल खोल अभ्यारण्य। ठीक है, बादल खोल अभ्यारण्य कहाँ है, तो जसपुर में है। 1975 में इसकी जो क्या हुई है, स्थापना हुई है। तो सबसे पहले बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद जसपुर, इन तीनों में 1975 में 3 अभ्यारण्य का स्थापना किया गया। ठीक है, तो 1975 में हुआ। ये कौन से जिले में है, तो ये कहाँ है, बिलासपुर जिले में है। बिलासपुर जिले में और कहाँ, तो मुंगेली में। कहाँ, मुंगेली, गौरेला, पंडरम, मरवाही तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या अचानक मार्ग में और क्या है। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से 500 से प्लस है, मतलब 552 है। कितना है, 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसे भी क्या किया गया है, अचानक मार्ग को भी क्या किया गया, 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्या किया गया, टाइगर रिजर्व। क्या घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्या कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में वन्य जीव जो है वो बाघ वन्य जीव पाया जाता है। मतलब बाघ जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, अचानक मार्ग में बाघ जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसको 2005 में क्या किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मतलब वन्य जैव मंडल के रूप में घोषणा कब की गई है, 2005 में की गई है। इस तरह के छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, अचानक मार्ग है, जो कि देश का 14वां नंबर का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं गोमर्दा नेशनल पार्क। ठीक है, गोमर्दा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, गोमर्दा नेशनल पार्क की भी स्थापना 1975 में हुई। कब हुई, 1975 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हो कितना है, इसका क्षेत्रफल है 278। कितना है, 278 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कौन से जिले में है, तो ये रायगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है, रायगढ़ जिले में। अभी सारंगढ़ जिला बन गया, तो ये कहाँ चला गया है, सारंगढ़ जिले में चला गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसका स्थापना कब हुआ, कौन से जिले में है, और सर्वाधिक कौन सा वन्य जीव पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या बादल खोल अभ्यारण्य। बादल खोल अभ्यारण्य देश का सबसे प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 105। कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये कौन से जिले में है, तो ये कौन से जिले में है, बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर में है। कहाँ है, जसपुर में है। ठीक, इतना समझ में आया। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, और वर्तमान में जो है प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, एकमात्र वन्य जीव केंद्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, अचानक मार्ग है। कौन है, अचानक, मुंगेली के आसपास है ना, बिलासपुर मुंगेली में। सबसे छोटा कौन सा है, बादल खोल अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ है, जसपुर में है। बादल खोल अभ्यारण्य कितना है, इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सीता नदी अभ्यारण्य। कौन सा है, सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, धमतरी में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में की गई है। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना हमने इससे पिछले में पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्या, 1976। 1976 में एक जो है अभ्यारण्य बना। कौन सा अभ्यारण्य बना, बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार महासमुंद में, पहले ये महासमुंद में आता था, वर्तमान में ये कहाँ है, बलौदाबाजार में है। बाजार बस याद रखना, बार नवा पारा। क्या, बार नवा पारा। बार नवा पारा अभ्यारण्य कहाँ है, तो बलौदाबाजार में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई। ये जो है कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 2000
245 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर जो है बलमदेही नदी जो है बहती है। बलमदेही नदी, कौन सी नदी बहती है, तो बलमदेही नदी। कौन सी, बलम देही नदी। कौन सी नदी बहती है, बलमदेही नदी जो है यहाँ से बहती है। ठीक है, अब देखते हैं 1978। 1978 में दो, सरगुजा संभाग में दो नए अभ्यारण्य बने, तमोर पिंगला अभ्यारण्य और सेमरसोत अभ्यारण्य। तमोर पिंगला और सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ बने, सरगुजा संभाग में पहले बने। पहला है तमोर पिंगला, ये कहाँ पे है, तमोर पिंगला है सूरजपुर जिला में। कहाँ है, सूरजपुर जिला में। कहाँ है, सूरजपुर जिला में स्थित है। ये जो है कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 609 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 609 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। ये कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नील गाय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नील गाय जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखते हैं सेमरसोत। सेमरसोत कहाँ है, बलरामपुर में है। कहाँ है, बलरामपुर में। ठीक है, सेमरसोत कहाँ है, बलरामपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1978 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसका अगर वर्ग किलोमीटर देखे क्षेत्रफल तो 430 वर्ग किलोमीटर में है, 430 वर्ग किलोमीटर। 500 से ज़्यादा दो ही है अभ्यारण्य जो है, अचानकमार अभ्यारण्य और सीता नदी अभ्यारण्य। 600 के पार एक ही है, कौन है, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नील गाय पाई जाती है। ठीक है, नील गाय जो है यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं 1983। 1983 में 3 नए अभ्यारण्य बने। कौन कौन से, पामेड़, भैरमगढ़ और उदयंती। पामेड़ कहाँ है, पामेड़ कहाँ है, बीजापुर में है। बीजापुर जिले में एक अभ्यारण्य और दो, सॉरी, एक नेशनल पार्क और 2 अभ्यारण्य है। ठीक है, भैरमगढ़ भी कहाँ है, बीजापुर में है। ठीक है, इन दोनों के आसपास कौन सी नदी बहती है, तो इंद्रावती की सहायक नदियां जो है इसमें बहती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है, 265 वर्ग किलोमीटर है, और इसका कितना है, 139 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे बाघ जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब उदयंती कहाँ है, उदयंती है गरियाबंद जिला में। कहाँ है, गरियाबंद जिले में ये स्थित है। ठीक है, गरियाबंद जिले में ये स्थित है। कौन, उदयंती। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी सीमा किससे लगी है, उड़ीसा से लगी हुई है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है भोरम देव अभ्यारण्य। कौन सा, भोरम देव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई, 2001 में उसकी स्थापना की गई। कब की गई, 2001 में नया अभ्यारण्य बना। कौन सा, भोरम देव। कौन सा अभ्यारण्य, भोरम देव अभ्यारण्य। ये कहाँ है, तो ये है कवर्धा या फिर कबीरधाम जिला, कवर्धा में स्थित है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 163 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हमने आज की क्लास में क्या देखा, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा। अभ्यारण्य को क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है उसकी स्थापना के आधार पर और उसके क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला। फिर क्या आएगा, तमोर पिंगला के बाद सीता नदी, सीता नदी। फिर आएगा अचानकमार। ठीक, इतना आया। ठीक है, टॉप 3 को याद रखें। उसके बाद आता है क्या, सबसे छोटा। सबसे छोटा में है बादलखोर अभ्यारण्य, 105 किलोमीटर। उसके बाद आता है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। भैरमगढ़ कहाँ है, ये है अपन के बीजापुर जिले में। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है अपन का
कौन सा? भोरम देव। कौन सा? भोरम देव। इसका कितना है? इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखें कि कब कौन कौन सा कितना कितना है और कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको आज का क्लास। मैंने बीच में नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न पूछा है, उसका आंसर आप सब जरूर जरूर से जरूर दें। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ हम लोग प्रश्न जो है देख लेते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है। नहीं है। अब बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बादल खोल अभ्यारण्य, ऑप्शन ए गोमर्दा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी ये है रायगढ़ जिले में, ऑप्शन बी है पामेड़ अभ्यारण्य, ये है बीजापुर में, ऑप्शन सी सेमरसोत अभ्यारण्य, जसपुर, ऑप्शन डी है सीता नदी अभ्यारण्य। ये है आपका धमतरी में। अब बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी आपके सामने दिया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यारण्य का स्थान है और ये जो है अभ्यारण्य का नाम है। आपको देखना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। बलौदा बाजार, उदयंती, धमतरी, सीता नदी, कवर्धा, भोरम देव। इसका क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। उपरोक्त में कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो आप आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो हमारा ये नेशनल पार्क और अभ्यारण्य वाला क्लास जो है आज जो है पूर्ण हुआ। इसके साथ ही आप आगे के क्लास को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट करें कि इतिहास का कौन सा टॉपिक आपको चाहिए या फिर रेडियो को कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों पे शेयर जरूर करें। ठीक है।